नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, पहली कक्षा में हमारी हिंदी की एक ही किताब थी। अब इस बार कक्षा 2 में हमारी 2 किताब है। पहली किताब है वितान, जिसमें सारे पाठ और कविताएं हैं, और दूसरी किताब है हमारी व्याकरण संबोध। बच्चों, अब आप कक्षा 2 में आप पहुंच गए हो, तो आपकी पढ़ाई भी बढ़ते जा रही है। पाठ के साथ साथ आपको व्याकरण भी आना उतना ही ज़रूरी है। मैंने आपको वितान किताब में से आपको 2 पाठ पढ़ाए। पहला पाठ है सबकी दुनिया एक, जो एक कविता है, और दूसरी है जन्मदिन। तो आइए अब हम व्याकरण की तरफ बढ़ेंगे। हमारे व्याकरण किताब में सबसे पहले पहला पाठ है भाषा और संकेत। बच्चों, जब आप बाज़ार जाते हो तब माँ आपको सूची बनाकर देती है। जब आपको माँ से कुछ पूछना है, आपको अपनी बात कुछ बतानी है, तो आप माँ से कहते हो। आपको जब कविताएं सुननी है तब कविताएं सुनते हो, कविताएं पढ़ते हो, अपने पापा के साथ बातें करते हो, रिश्तेदारों के साथ बातें करते हो, स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बातें करते हो। तो ये सब कैसे संभव होता है? भाषा से। तो भाषा ही एकमात्र माध्यम है जिससे हम एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, उसको कहते हैं मौखिक भाषा। और इसी तरह जब आप कोई अभ्यास करते हो अपनी किताब में, जब आप लिखते हो तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे कि कक्षा में जब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती हूँ, जब आपको समझाती हूँ, तब उस समय मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ? मौखिक भाषा का इस्तेमाल करती हूँ। और जब मैं आपको जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है वही आपको किताबों में लिखने के लिए कहती हूँ, तो तब आप किस चीज़ की, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो? आप लिखित भाषा का इस्तेमाल करते हो। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बच्चों, एक और भाषा है जिसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। आइए जानते हैं सांकेतिक भाषा का मतलब क्या है। बच्चों, आप सब क्रिकेट देखते हो, है ना? आपको बहुत मज़ा भी आता है क्रिकेट देखने में। जब कोई बैट्समैन बैटिंग करता है और आउट हो जाता है तो अंपायर क्या कहता है? आउट। ठीक है, इसका मतलब वो बैट्समैन आउट हो जाता है। उस समय अंपायर बोलता नहीं है आउट है, वो क्या कहता है? वो एक्शन करता है, वो क्रिया करता है, आउट, जिसका मतलब हम समझ जाते हैं कि बैट्समैन आउट है। वैसे ही जब आप बाज़ार जाते हो अपने मम्मी पापा के साथ, तब बाज़ार में आपको ट्रैफिक पुलिस दिखता है। वो बार बार एक्शन करता है कि दाई तरफ जाना है, बाई तरफ जाना है। वो क्या करता है? वो आपको संकेत देता है, ना कि वो आपको मुंह से बोलता है कि बाई की तरफ जाओ, दाई की तरफ जाओ। वो क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। समझ में आया बच्चों? वैसे ही पशु पक्षी की बोलियां भी एक तरह की भाषा होती है। जैसे कि कौवा क्या बोलता है? काव काव। और कोयल कुहू कुहू, बिल्ली म्याओ म्याओ। तो ये भी उनकी अपनी एक भाषा है जो वह आपस में एक दूसरे के साथ समझते हैं। समझो, अगर आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है और आपके घर के दरवाजे पर कोई आकर खड़ा हो जाता है, तो आपके कुत्ते को तुरंत समझ में आता है कि कोई आया है। वो तुरंत दरवाजे के पास जाकर भाव भाव कर कर चिल्लाने लगता है। आपको भी समझ में आता है कि कोई आया है और कुत्ता आवाज़ क्यों कर रहा है। आप तुरंत उसके पास जाते हो और समझ जाते हो कि घर पर कोई आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ते भी अपने भाषा में बोलकर आपको अपनी भाषा समझाते हैं और आप उसे समझते हो। इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। समझ में आया बच्चों? भाषा का कितना महत्व है।
अगर इस भाषा को हम नहीं अपनाएंगे तो हम एक दूसरे की बात को कैसे समझेंगे। भाषा ही एक माध्यम है जिससे हम दूसरे की बातें को समझते हैं और उसे समझने की और भी ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो आइए भाषा और संकेत इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए हम एक एनिमेशन वीडियो देखते हैं। आओ सुनो मोगली की कहानी, उसकी जुबानी। बच्चों में अब धूम मची है, मस्ती छाई है। मोगली संग पढ़ने की बारी अब आई है। अरे मोगली संग पढ़ने की बारी अब आई है। धूम मची है, बच्चों में अब धूम मची है। धूम मची है, बच्चों में अब धूम मची है। मैं हूँ मोगली, आपका दोस्त। मेरे और भी दोस्त हैं जिनकी कहानी तुमने सुनी होगी और टीवी पर देखी भी होगी। और ये हैं मुझे पालने वाले। पहले मुझे सिर्फ पशु पक्षियों की आवाजें निकालनी आती थी, लेकिन अब मैंने हिंदी भाषा बोलनी सीख ली है। सोचो भला कैसे? पास के गांव में रहने वाली शांति और उसके दादाजी से। जब मैं इनके साथ गांव में रहा और प्यारी दीदी, उन्होंने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया। मजेदार बात यह है कि दीदी आज हमें शहर ले जा रही हैं। क्यों ना आप ही हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। याहू! बच्चों, बस चलने वाली है। सब सीटों पर बैठ गए? जी दीदी, दीदी की संग जाएंगे, शहर घूमकर आएंगे, सीखेंगे नई बातें और मिलकर मौज मनाएंगे। क्या हुआ दीदी? बस क्यों रुक गई? हाँ, बस क्यों रुक गई? बच्चों, बस ड्राइवर ने रोकी है। ड्राइवर ने रोकी है? पर क्यों? ड्राइवर ने बस इसलिए रोकी क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे रुकने का संकेत किया है। सामने देखो। अरे वाह! यह ट्रैफिक पुलिस तो बहुत ताकतवर है। इसने हाथ के इशारे से ही बस को रोक दिया। देखो, अब उसने बाएं मुड़ने का संकेत किया। हमें उधर ही जाना है। अब हमारी बस चलेगी। सब बच्चे आ गए? जी दीदी। ठीक है, अब हम यहाँ से सड़क पार करेंगे। यहीं से क्यों दीदी? यहीं से इसलिए क्योंकि यहाँ सड़क पार करने का संकेत दिखाया गया है। ध्यान से देखो, सड़क पर भी वैसे ही पट्टियां बनी हैं जैसी बोर्ड पर। यह ज़ीब्रा क्रॉसिंग है। ज़ीब्रा क्रॉसिंग? हाँ, आओ ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें। वाह! यहाँ तो संकेतों और इशारों से ही सब समझ आ रहा है। आओ बच्चों, इस पार्क में बैठते हैं। वाह! कितना सुंदर है। दीदी, अभी रास्ते में मैंने एक बोर्ड और देखा था। उस पर बना था बस्ता लेकर भागता बच्चा। उस संकेत का क्या मतलब था? शांति, वह बोर्ड इस बात का संकेत कर रहा था कि आगे स्कूल है।
इसी तरह कई जगह भोपू पर क्रॉस का निशान बना होता है। इसका संकेत का अर्थ होता है कि वहां हॉर्न बजाना मना है। दीदी, क्रिकेट में जब छक्का पड़ता है तो अंपायर दोनों हाथ ऊपर उठाकर इस तरह करता है और सबको पता चल जाता है। हाँ, और आउट होने पर अंपायर एक उंगली ऊपर उठाता है। हाँ बच्चों, ये सभी संकेत हैं। बहुत सारी बातें हम बिना बोले संकेतों से भी समझा सकते हैं। अब तुम सब पार्क में खेलो, फिर हम बाल भवन जाएंगे और बच्चों की रेल में बैठेंगे। हर्रे! तब तो बहुत मजा आएगा। रेल से याद आया, गार्ड हरी झंडी दिखाकर रेल को चलाने का संकेत देता है। वाह! ये संकेत तो बहुत काम की है। अब आपकी बारी। आवाजों को सही चित्र के साथ रखो। तो बच्चों, यहाँ आप देखेंगे क्या आप इसे देख सकते हो, आवाज़ों को सही चित्रों के साथ रखो। जैसे कि ये नल है और नल की आवाज़ कैसी होती है? टप टप। ठीक है, वैसे ही ये नेक्स्ट क्या है? एक बच्चा ढोलक बजा रहा है, तबला बजा रहा है, कट कट नहीं हो रहा है।